अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नवीद जानी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और आपसे फिर वो दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का एक बटन दिया होगा उसको भी प्रेस कर दें ताकि जो हम वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह है कि कल मरियम नवाज़ साहिबा से मौलाना फजल रहमान साहब के हैं जाती उम्रा, उन्होंने एक अहम मुलाकात की है और उस मुलाकात में हमज़ा शहबाज भी मौजूद थे। आखिर क्या ज़रूरत थी मौलाना साहब को जाती उम्रा जाने की? तो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल में एक दिलचस्प मोड़ आ गया है और एक फ़ैसला कुन मोड़ जो है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर आ गया है। हुआ इस तरह है कि परसों जो है वो मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई है। उस गुफ्तगू में ये जो है वो मुतफ़िका उन्होंने ये मशावरत भी की है और फ़ैसला भी किया है कि जरदारी साहब के जो इस्तीफ़े देने से इनकार के बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि अब जो एक मोमेंटम क्रिएट हुआ है इस हुकूमत के ख़िलाफ़, हमें इसको हर सूरत बरकरार रखना है। ये मोमेंटम जो है ये 2.5 साल की मेहनत के बाद फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ है कि हमने 2.5 साल मेहनत की है इस मोमेंटम को बनाने में और अब जो मोमेंटम क्रिएट हुआ है वो जरदारी साहब ने तोड़ दिया है। तो इस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए हमें हर सूरत धरना और इस्तीफ़े जो है वो हर सूरत देने चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब ने भी उनकी इस बात से एग्री किया है क्योंकि वो भी तो लंदन बैठे हैं और वो बेचारे उनके ऊपर केसेस भी इतने ज़्यादा हैं, तो वो हर सूरत उन्हें तो हर सूरत इमरान खान के अलावा कोई भी वज़ीर आज़म हो उन्हें कबूल है, चाहे मार्शल लॉ भी लगा दिया जाए, लेकिन इमरान खान ना हो नवाज शरीफ को ये कबूल है। फजल रहमान साहब की भी नवाज शरीफ साहब से इमरान खान साहब से ज़ाती अना है, उनकी वैसे नहीं बनती। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ये दो जो है दो फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब, ये दो खोल कर हर सूरत इमरान खान की हुकूमत को जो है वो तोड़ना चाहते हैं और उसे घर भेजना चाहते हैं। इनके साथ बाकी छोटी छोटी 9 जमातें इनके साथ हैं, जिस तरह महमूद अचकज़ई साहब हो गई, BNP मेंगल हो गई, अख्तर मेंगल साहब वो भी इनके साथ हैं, ANP इनके साथ है। इसी तरह की जो और 9 जमातें हैं अपोजिशन की वो इनके साथ हैं। पीपल्स पार्टी ने तो इनको खैर बात कर दिया है। तो अब नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने फ़ैसला ये किया है कि इस मोमेंटम को जो बड़ी मुश्किल से क्रिएट हुआ है 2.5 साल की मेहनत के बाद, इस मोमेंटम को किसी सूरत नीचे नहीं आने देना। हर सूरत में धरना भी देना है, इस्तीफ़े भी देने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इमरान खान के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड किया जाए और वो इस्तीफ़ा दे के घर चले जाए, लेकिन ऐसा हकीकत में होने वाला नहीं है। अब जो कल मुलाकात हुई मरियम साहिबा की और मौलाना फजल रहमान साहब की, उसमें ये इत्तफ़ाक़ किया गया कि 26 मार्च को जो पेशी है मरियम साहिबा की नैब में, तो इसके लिए क्योंकि लॉन्ग मार्च की जो अब तजवीज़ है वो तो होगा ईद के बाद। अगर हुआ भी सही, पहली बात तो ये है कि अब इनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, ऐसी कोई बात नहीं कि इस लॉन्ग मार्च में हुकूमत गिर जाएगी। अब इनको चाहिए लाशें कि इस तरह एक अफवाह फैला दी जाए, एक जो है हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की एक माहौल क्रिएट किया जाए। तो वो होने जा रहा है 26 मार्च को। ये 26 मार्च को इन्होंने खून खराबे की एक साजिश बनाई हुई है, एक पूरे का पूरा एक प्लान बनाया है मौलाना साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने। फ़ोन पे उनकी जो मीटिंग हुई, उनकी जो कॉल उन्होंने की फजल रहमान साहब को, उस पर यह प्लान बनाया गया और इस प्लान पर जायज़ा लेने के लिए कल मौलाना साहब जो है वो गए हैं जाती उम्रा। उन्होंने मुलाकात की मरियम साहिबा से और इस मुलाकात में हमज़ा शहबाज शरीफ वो भी मौजूद थे। तो इसमें यही फ़ैसला किया गया कि जो है 26 मार्च का जो 26 तारीख को जो मार्च होना था, अब 26 तारीख को ही नैब ने जो है मरियम को बुलाया हुआ है। वो उसके अंदर नैब के अंदर पेशी है उनकी, वो जाएंगी, उनको काला नोटिस दिया हुआ है। तो अब मुस्लिम लीग नून के अकेले कारकुन नहीं होंगे, ये मौलाना साहब ने कल खुलम खुला ये ऐलान किया है। अब उनके साथ जो PDM की 9 जमातें हैं उनके कारकुन भी साथ जाएंगे और एक ज़बरदस्त मुजाहरा किया जाएगा नैब के बाहर और कोशिश की जाएगी, पुलिस को उकसाया जाएगा कि वो किसी तरह 2-4 लाशें गिरा दे और PDM को बजाय जो हसीमत सामने करनी पड़ रही थी अपनी इस्तीफ़े के बयान के ऊपर, तो उससे किसी तरह तवज्जो हट जाए और इमरान खान के खिलाफ़ एक नया महाज खोल जाए। तो इमरान खान साहब को भी ये इत्तला मिल चुकी है कि ऐसा होने जा रहा है, बड़ी मीटिंग भी हो चुकी है, इस हवाले से फ़ैसला भी कर लिया गया है। तो अब इमरान खान को भी एजेंसियों ने एक्टिव कर दिया है, उनको आगाह कर दिया है इस तमाम सूरत हाल से, तमाम ख़तरे से। इमरान खान ने जो है
عثمان بزدار صاحب کو ذمہ داری دے دی ہے کہ کسی صورت جو ایک امن کا ماحول ہے اس کو کسی صورت خراب نہیں ہونے دینا، کسی صورت جو ہے ان کو لاشوں کی سیاست نہیں کرنی دینی، کسی صورت پولیس کو یہ آرڈر نہ ہو کہ وہ لاشیں جا کے گرائے۔ تو یہ بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہے۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح لاشیں گر جائیں اور ان کو دوبارہ سیاست کرنے کا ایک نیا موقع اور ایک نئی بات جو ہے، ایک نیا پنڈورا باکس مل جائے، تاکہ یہ اس کو لے کر پھر عمران خان کی ناکامی کہتے رہیں اور اس کے اوپر توجہ لینے کی ایک کوشش کریں۔ تو یہ ایک بھرپور کوشش ہو رہی ہے، زبردست کوشش ہو رہی ہے۔ سیم اسی طرح جس طرح 2019 میں فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ اسلام آباد میں ایک مارچ دیا تھا، لیکن وہ مارچ ناکام ہوا اور ان کو ناکام لوٹنا پڑا۔ تو فضل الرحمان صاحب اب لاشوں کی سیاست کو لے کر ایک نیا راستہ نکال رہے ہیں کہ اس طرح عمران خان کے اوپر فوکس کیا جائے، ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے اور وہ استعفیٰ دے کے چلے جائیں۔ اب جو اسلام آباد میں دھرنا ہونا تھا، فضل الرحمان صاحب کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، وہ تو اس کو اویل نہیں کر سکتے، ان کو تو مالی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے۔ تو اس تمام دھرنے کے جو اخراجات ہیں اس کا بیڑا مسلم لیگ نون نے، نواز شریف صاحب نے اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تمام اخراجات ہوں گے وہ مسلم لیگ نون پے کرے گی، نواز شریف صاحب دیں گے۔ اس حوالے سے JUIF کے جو سابق سیکرٹری ہیں حافظ حسین احمد، انہوں نے بیان دیا ہے، کیونکہ ان کو اوبیویسلی نکال دیا گیا ہے JUIF سے۔ انہوں نے تنقید کی تھی فضل الرحمان صاحب کے اوپر، تو ان کو JUIF سے نکالا گیا ہے۔ اور کل میڈیا پہ 90 نیوز چینل کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ فضل الرحمان صاحب جو ملاقات کرنے گئے ہیں اس میں 2.25 ارب روپے کی ڈیل ہوئی ہے۔ فضل الرحمان صاحب اسلام آباد میں دھرنا دیں گے، ان کے ساتھ PDM کے کارکن بھی ہوں گے، لیکن اس دھرنے کے بدلے میں ان کو 2.25 ارب روپے ملیں گے۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا، حافظ حسین احمد صاحب کا یہ بیان ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس چیز کا تو اعلان واضح طور پہ میڈیا پہ ہو گیا ہے کہ اس دھرنے کے جو اخراجات ہوں گے PDM کے، یہ سارے مسلم لیگ نون اٹھائے گی اور نواز شریف صاحب اٹھائیں گے۔ لیکن اب یہ جو خفیہ ڈیلنگ ہوئی ہے کہ مولانا صاحب کو بھی پیسے ملیں گے، اس چیز کا اعلان نہیں کیا جا رہا، کیونکہ ظاہری بات ہے اس چیز کو خفیہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو وہ یہ بات خفیہ ہے، لیکن کنفرم ہے کہ مولانا صاحب جس طرح پہلے وہ ان کو ڈیزل کے پرمٹ کی وجہ سے وہ مشہور ہیں، تو اب بھی وہ اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکومت میں تو وہ نہیں ہیں، بلکہ MNA بھی نہیں ہیں حکومت میں تو دور، اسی لیے وہ مسلسل جو ہے شروع ہی سے اس اسمبلی کو ناکام قرار دے رہے ہیں، حکومت کو ناکام قرار دے رہے ہیں۔ تو بڑی وجہ یہی ہے۔ تو اینڈ میں آپ سے پھر وہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آن کر دیں، تاکہ جو ویڈیو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔